बिलाशुबा एक इंतहाई खूबसूरत मैनेजमेंट और ऐसा मिंबर के जिस पे हजरत गजाली ज़मा जैसी हस्तियाँ और आपके बाद आपकी सारी औलाद पाक, आपके साहबजादगान आके और फिर पाकिस्तान के तकरीबन पूरे पाकिस्तान के जितने बड़े उलमा हैं सारे ही इस मिंबर पर तशरीफ फरमा हुए और आज भी यानी इस मैनेजमेंट में जो उलमा चुने हैं, आप ये समझ लें कि आपकी 12 रोज़ा नशिस्तों में सबसे कम पढ़ा लिखा, सबसे ज्यादा नालायक और निकम्मा जमीन पे तशरीफ फरमा है। आप भी मेरे साहिब और सरदार हैं, आपकी जूतियां भी मेरी पलकों का ताज है और सबसे थका हुआ शख्स आपकी खिदमत आलिया में हाजिर है। मुझसे कबल और मुझसे बाद आपने जीनियस किस्म के उलमा को सुनना है। सूरह हूद कुरान हकीम का 11वां सूरा है और उसकी 120 नंबर आयत में इरशाद हुआ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वकुल्लन नकुस्सु अलैका मिन अंबाइर रसूल। मालिक ने फरमाया, मोहम्मद जी ये जो मालिक ने फरमाया मोहम्मद जी ये जो हम आपके साथ रसूलों के किस्से बयान करते हैं ना, ये जो हम आपके साथ रसूलों के वाकयात बयान करते हैं ना, भाई अल्लाह बादशाह अपने हबीब से इरशाद फरमा रहे हैं कि मोहम्मद जी ये जो हम आपके साथ आदम का जिक्र नहीं कर रहे, मालिक फरमा रहे मेरा हबीब ये जो हम आपके साथ इब्राहिम का किस्सा नहीं बयान कर रहे, हम बेटा नहीं, इधर उधर नहीं देखो, तवज्जो करें। मैं फिर अर्ज कर रहा हूं कि मेरा हबीब ये जो हम आपके साथ हम रसूलों की खबरों में से ये जो चीजें आपसे बयान करते हैं ना, पता है क्यों करते हैं मालिक? क्यों? फरमाया मा नुसब्बितु बिही फुआदका, मेरा हबीब ये कमर दिल को ताकत देती है। अफसोस है मुझे अपने आप में कि मैं शायद बात वाजी नहीं कर सका जो आपने इतना ठंडा जवाब दिया है। नहीं बेटा नहीं, जज्बाती होके नहीं, सुन के समझ के बात जब सीने में उतर जाए फिर मुझे जो है ना वो बिल्कुल बताएं कि बात आप तक पहुंच गई है। मोहम्मद जी एक कमजोर दिल को ताकत देता है ये जिक्र। नहीं मतलब ये है कि मैं अगर आदम का किस्सा छेड़ लूं तो अल्लाह पाक गारंटी दे रहा है कि तुम्हारे कमजोर दिल को ताकत मिलेगी। नहीं मैं नहीं आगे चल सकता। मैं फिर कह रहा हूं अगर मैं हजरत इब्राहिम की बात छेड़ लूं तो कुरान का फैसला हो गया कि कमजोर दिल को ताकत मिलेगी। मौलाना मुझे देखे ना हजरत, मुझे देखें, इधर देखें, मैं आपकी बारगाह में नौकर हूं आपका, मुझे देखें, इधर उधर ना देखें। मैं फिर अर्ज कर रहा हूं कि अगर मैं हजरत यूसुफ का जिक्र छेड़ लूं तो कमजोर दिल को ताकत मिलेगी। ये फैसला है ना, ये फैसला है ना कुरान का। यानी आदम से लेकर ईसा तक के हर नबी का जिक्र अगर छेड़ ले तो कमजोर दिल को ताकत मिलती है। और अगर यही फैसला है तो आदम से लेकर ईसा तक का हर नबी हाथ बांध कर मुक्तदी बनकर जिसके पीछे खड़ा हो उस मोहम्मद के घर का जिक्र छेड़ूं तो फिर कितनी ताकत मिलेगी।
अच्छा अब समझ आइए ये 12 रोजा प्रोग्राम किस चक्कर में है कि रोज एक आलिम आ जाए, मुस्तफा के घर की छेड़ जाए, कमजोर दिल को ताकत मिल जाए। सुभान अल्लाह। अब समझ आइए ये 12 रोजा प्रोग्राम का चक्कर क्या है। दिलों को विटामिन देने का चक्कर है। क्या जिक्र है मोहम्मद का जो दिलों को मिनरल देता है, जो कल्ब को, कमजोर दिलों को ताकत। अच्छा चलो ये दावा है तौहीद का कि तुम मेरे हबीब का जिक्र करो, तुम्हारे कमजोर दिलों को ताकत मिलेगी। चेक कर ले करके। नहीं यार, आधे मजमे ने कहा है चेक कर ले, अगर नहीं तो तकरीर तो हो गई है। नहीं, उस घर का जिक्र करके चेक करें कि ताकत मिलती भी है कि नहीं, कि जैसे आए हैं वैसे ही उठ के चले जाएंगे। लो ये मैं कर रहा हूं उस घर का जिक्र। 3 दिन गुजर गए, इस घर के सारे अफराद ने कुछ नहीं खाया। 3 दिन गुजर गए, नबी की साहबजादी रोजे में है, 3 दिन से अली रोजे में है, 3 दिन से हसन रोजे में है, 3 दिन से हुसैन रोजे में है। इफ्तारी का वक्त आता है, लंगर सामने सज जाता है, एक एक लुकमा तोड़ते हैं, बाहर से आवाज आ जाती है इफ्तालिया अहलल बैत बाबुल जन्ना वारिसाने जन्नत। कुंडी खोलो, सुने जिसे कहीं से नहीं मिलता वो भी इस दरवाजे से खाली नहीं जाता। कहते हैं ना माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा मैं आपको बता देता हूं, नारा साउंड वाला लगा रहा है। आप उठ के चेहरा दिखाए ना जरा, दोबारा नारा लगाए ना, मैं देखूं कौन चुप रहता है। तीन दिन गुजर गए, खाने का वक्त आता है तो बाहर से कुंडी खड़क जाती है, इफ्ताहली या अहलल बैत बाबुल जन्ना, मालिकाने जन्नत, भूखा हूँ यतीम हूँ। एक बंदा मांगता है, अली उठ के अपना लंगर दे देते हैं, हसन अपना दे देते हैं, हुसैन अपना दे देते हैं, फातिमा अपना भेज देती हैं, उनकी कनीज गुलाम फिजा अपनी भेज देती है रोटी। मुझे नहीं समझ आ रही, बंदा एक मांगने आया है, लंगर सारे टब्बर का मिलता है। अच्छा अब आपके सुभान अल्लाह से मुझे समझ आ गई, अली का घर है, अपने लिए पूरे टब्बर का मिल जाता है। जियो जी से समझ आ गई है। अल्लाह को मुस्तफा साहबजादी से मिलने आए तो अल्लाह ने ये आयत नाज़िल कर दी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व युतईमुन अत्तामा अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा। मोहम्मद जी आपकी बेटी ने ना 3 दिन मेरी मोहब्बत में, ना मेरी मोहब्बत में, आपको ये मैं का पता चल जाए तो आपको समझ आ जाए बात ही सुभान अल्लाह की है। किसकी मोहब्बत में? अल्लाह। गजाली के ज़मान की कब्र में से जिसने दुआ लेनी है ऊंची को अल्लाह। जो जो पीछे रह गए मैं दोबारा चांस देता हूं, फिर से कह लो अल्लाह, जीते रहो। अल्लाह की मोहब्बत में ना आपकी बेटी ने 3 दिन यतीम को अल्लाह की मोहब्बत में ना, मेरी मोहब्बत में ये मोबाइल दे देंगे, दे देंगे, दे देंगे तो मुझे ही देंगे ना, भाई साहब को नहीं देंगे, मुझे देंगे। आपको पता है जिसकी मोहब्बत में शायद ही उसी को देते हैं, तो जिसकी हाथ की पकी हुई अल्लाह को जाए उसे फातिमा कहते हैं। हाय बोलो जिसे समझ आ रही है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि अल्लाह पाक ने फरमाया इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा। मेरे मोहम्मद तेरा खानदान कैसा है कि लंगर कराने के बाद खाने वालों से कह रहे हैं शुक्रिया ना कहना, हमने तुम्हारे थैंक यू के लिए नहीं खिलाया और ना हमें तुमसे कुछ जज़ा चाहिए, हमें तो रब की रज़ा चाहिए। आए जिसे समझ आइए, चुप कैसे बैठा हुआ है यार। अच्छा तो फिर मैं आगे पढ़ूं जी।
मालिक फरमाते मैं एक आयत छोड़कर अगली आयत ले रहा हूं ताकि वक्त जो है आपका ज्यादा से ज्यादा जो है ना मैं आपको कुछ दे सकूं। फरमाया फवकाहुमुल्लाहु शर्र ज़ालिकल यौमी व लक़ाहुम नदरतुम व सुरूरा। मोहम्मद जी कयामत का दिन बड़ी मुसीबत का दिन है, परेशानी का दिन है, नफ्सो नफ्सी का दिन है, पर मुझे मेरी इज्जत की कसम तेरा खानदान ताजगी में होगा, लुत्फ में होगा, सुरूर में होगा, फातिमा मजे में होगी, अली लुत्फ में होंगे, हुसैन मजे में होंगे। अल्लाह जी मैं अगली आयत पढ़ लूं अगर आप इजाजत दे तो। ना साहिब जिसे कुरान से मोहब्बत है मेरा मुंह खोल के मुझे ना देखो, मुंह जुबान चला के सुभान अल्लाह की तस्बीह करो। अगली आयत पढ़ो। फरमाया जन्नतन व हरीरा, महबूब तेरे घर को मैंने जन्नत का वारिश बना दिया है और रेशमी लिबास तेरी औलाद के लिए रख दिए हैं। अल्लाह बादशाह मैं जिक्र करता जा रहा हूँ पे मेरे दिल को ताकत नहीं मिल रही। वो ताकत किधर है? वो मिनरल कहाँ है? वो विटामिन्स कहाँ है? मालिक फरमाता है वो जो दो लफ्ज छोड़ गया ना उन्हें पढ़ ताकि ताकत मिले। भाई वो दो लफ्ज मैं वाकई आयत में छोड़ गया हूँ, आप इजाजत दें तो मैं पढ़ना शुरू करूँ। मालिक फरमाता है वजज़ाअहुम बिमा सबरू। आले मोहम्मद का ये जो तुम मकाम देख रहे हो ना ये ऐसे ही नहीं है, मैं अल्लाह ने इस खानदान में सब्र देखा है। अल्लाह ने फातिमा में सब्र देखा है, अल्लाह ने हुसैन में सब्र देखा है। हुसैन जैसा सब्र ही कोई नहीं, आप चुप बैठो। अल्लाह ने अली में सब्र देखा है, अल्लाह ने या अल्लाह इसके साथ हमारा क्या ताल्लुक है? अल्लाह फरमाता है फ़क़्सुसिल क़सस लअल्लहुम यतफ़क्करून। सूरह अहराफ है और 176 नंबर आयत है जो मैंने पढ़ी है। मालिक ने ये किससे बयान ही इसलिए हो रहे हैं ताकि बंदों की सोच बदल जाए। नहीं मैं समझा सका, ताकि बंदों का अंदर बदल जाए, ताकि इंसानों का अंदर बदल जाए। या अल्लाह हमारा अंदर कैसे बदलेगा? फरमाया जो तुमने सुन लिया है ना इसी घर का किरदार तुम्हारे वजूद में आ जाए, सब्र सीख लो। नहीं यार मुझे न लगता है मैं बात वाज़ेह नहीं कर पाया है, अपनी नालायकी की वजह से मैं आपको समझा नहीं सका। अच्छा रुक जाओ, मैं सूरह नहल खोल रहा हूँ, 16 नंबर सूरा है और मैं 16 नंबर सूरा में से 126 नंबर आयत मेरे ज़हन में आई है। मैं 126 नंबर आयत पढ़ रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इन आक़बतुम फ़आक़िबू बिमिस्लिही मा उक़िबतुम बिही। नहीं मजा आया यार? नहीं चाहे शायरी से कुरान से जितनी मोहब्बत है उतना ऊंची सुभान अल्लाह कहो। हजरत अल्लाह पाक फरमाता है अगर तुम बदला लो तो उतना ही बदला लो जितनी तुम्हें तकलीफ दी गई है। अगर किसी से बदला लेना हो तो उतना लो जितनी तुम्हें तकलीफ पहुंची है। या अल्लाह मैं उठूं फिर बदला ले लूं? फरमाता है अभी आयत आगे पढ़। वला इन सबरतुम लहुव खैरुल लिस्साबिरीन। अगर सब्र कर लो तो सब्र वालों के लिए खैर ही खैर है। ठंडा बोले हो यार, सारा मजमा बोलो जो सब्र करे उसके लिए खैर ही खैर है। ये बोलो ना जो सब्र करे उसके लिए। अच्छा देखो मैं 96 नंबर आयत पढ़ रहा हूँ, 96 नंबर इसी सूरा नहल में से 96 नंबर आयत पढ़ रहा हूँ। ये मेरी आंखों के सामने 96 नंबर आयत आ गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मालिक ने फरमाया मा इंदकुम यनफदू। जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो खत्म हो जाएगा। व मा इंदल्लाहि बाकिन। जो भी अल्लाह के खजाने में है वो बाकी रहने वाला है। ठंडा बोले हो, मैं फिर पढ़ता हूँ। माँ वक्त जाया नहीं करो। 10:10 पर पहली आयत पढ़ी गई है। गिन लेना बंदे थोड़े होंगे आयतें ज्यादा होंगी, लेकिन अगर चुप रहोगे तो फिर वक्त ज्यादा जाया हो जाएगा, फिर मैं अपने वक्त में रहता हुआ शॉर्टकट कर जाऊंगा। मा इंदकुम यनफदू। जो कुछ भी तुम्हारे पास है खत्म हो जाएगा। व मा इंदल्लाहि बाकिन। अल्लाह का खजाना बाकी रहने वाला। या अल्लाह समझाना क्या चाहता है? फरमाया अगर कुछ बाकी रखना है ना तो मेरे अकाउंट में जमा करा। अल्लाह मैं समझा नहीं सका। फरमाया जमाने वालों जो मोटरसाइकिल तुम्हारे तक रह गई खत्म हो जाएगी। अगर किसी बहन भाई को इमरजेंसी हो जाए चाबी दे दो बाकी रह जाएगी। नहीं मजा आया? फिर कह रहा हूं जो नोट तुम्हारे तक रह गए खत्म हो जाएंगे। मेरे नाम पे खर्च कर दो बाकी रह जाएंगे।
जो कोठी तुम्हारे तक रह गई खत्म हो जाएगी। हमसायों की मौत हो जाए, ड्राइंग का बुआ खोलो, मेहमानों को बिठा दो, कोठी बाकी रह जाएगी। भाई जिसे समझ आ गई, अब मैं आगे पढ़ता हूं। फरमाया वला नजज़ियन्नल्लज़ीना सबरू अजरहुम बिअहसनि मा कानू यामलून। अल्लाह फरमाता है अमलों के अंदर जो मेरे पास बेहतरीन जज़ा है ना, आहसन अजर है ना, जो मेरे पास आहसन अजर है ना, जो मेरे पास आहसन अजर है ना, आहसन। कौन है जो नहीं जानता कि 3 डिग्रियां हर लैंग्वेज में पाई जाती हैं? पॉजिटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है, द लास्ट डिग्री इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिग्री, इज कॉल्ड द सुपरलेटिव डिग्री। अरबी में आप इसे सीगा तफजील कहते हैं। और भाई अल्लाह करीम फरमा रहा है जमाने वालों मेरे पास जो सबसे आला अजर है ना, मैंने सब्र वालों के लिए रखा। देखिए मैं सूरह मुबारका ज़ुमर खोल रहा हूँ, 39वां सूरा है, ये मेरी आंखों के सामने आ गई है। और मैं 10 नंबर आयत पढ़ रहा हूँ, ये मेरी आंखों के सामने आ गई है। मालिक फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल या इबादिल्लज़ीना आमनुत्तकू रब्बकुम लिल्लज़ीना अहसनु फी हाज़िहि दुनिया हसना। मोहम्मद जी मा यमतिक की जुबान खोल के ना मोमिनों से कहो, अल्लाह कह रहा है जो दुनिया में नेकियां करे उसके लिए भला ही भला है। फिर से पढ़ लूं यार ये आयत, जो दुनिया में नेकियां करे उसके लिए भला ही भला है। अच्छा या अल्लाह वारदुल्लाहि तंग नहीं है। अच्छा मौला फिर इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरूना अजरहुम बिगैरि हिसाब। शक ना करना, मैं नमाजी को गिन के दूंगा जितना उसका बनता होगा, मैं हाजी को गिन के दूंगा जितना उसका बनता होगा, मैं रोजेदार को गिन के दूंगा जितना उसका बनता होगा। पर इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरूना अजरहुम बिगैरि हिसाब। शक ना करना, सब्र वाला आया तो हिसाब के बगैर अजर। भाई जियो जी से समझ आ रही है बात? देखिए मैं अर्ज कर रहा हूं, आज हर बंदे का दिल कर रहा है मुझे स्टेज मिल जाए, मुझे बड़ा मान जाए, मुझे बड़ा मान जाए, मुझे बंदे बड़ा मान जाए, मुझे बंदे बड़ा मान जाए, मुझे खानदान बड़ा मान जाए, मुझे गांव वाले बड़ा मान जाए, मुझे ये रहीम यार खां वाले मुझे बड़ा मान जाए। अल्लाह ने सूरह अस-सजदा 32वां सूरा है और 24 नंबर आयत में इरशाद फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वजअलना मिनहुम अइम्मतन यहदूना बिअमरिना लम्मा सबरू। हमने उन्हीं को इमाम बनाया बनी इस्राइल वालों में जिनके वजूद में हमने सब्र पाया था। अल्लाह फरमाया बंदा कद से बड़ा नहीं होता। नहीं मैं समझा सका, बंदा कद से बड़ा नहीं होता, बंदा दौलत से बड़ा नहीं होता, बंदा उम्र से बड़ा नहीं होता, बड़ा वो है जिसमें सब्र ज्यादा होता है। नहीं मैं समझा सका, इतना लंबा सफर करके आया हूं। कद तो आदम का बड़ा था, इमाम तो हमारे नबी है। मैं कैसे आगे चलूंगा यार? ओ किबला बगैर पेट्रोल के हेलीकॉप्टर था हजरत सुलेमान के पास। वो जब भी निकलते थे हेलीकॉप्टर पर निकलते थे। हमारे नबी पैदल चलते हैं पर बड़ा तो हमारा नबी है। भाई मैं कैसे आगे चलूं? ज़ाहिरी तौर पर उम्र हजरत नूह की ज्यादा है, लेकिन बड़ा तो हमारा नबी है। वाह मालिक, उम्र तूने नूह को ज्यादा दी है ज़ाहिरी तौर पर, लेकिन इमाम हमारा नबी बना। वाह मालिक, प्रोटोकॉल सुलेमान को ज्यादा दिया है पर इमाम हमारा नबी बना। वाह मालिक, कद में आदम बड़े थे लेकिन इमाम हमारा नबी बना। चक्कर क्या है? अल्लाह फरमाता है चक्कर समझना है तो कुरान खोलो। कैसे खोलूंगा? बंदे कुर्सियों पर चुप बैठे हैं यार। नहीं मजा आया? जिसके सीने में कुरान की जितनी मोहब्बत है उतना सुभान अल्लाह कहो। मालिक फरमाया इन नबियों का पल्ला जाहलों से पड़ता था, जाहलों से। इन नबियों का वाह जाहलों से पड़ता था। और इन नबियों का, सईदी साहब आप किधर हैं? इन नबियों का वाह जाहलों से पड़ता था और सब्र खत्म हो जाता था और कह देते थे वक़ाल नूह रब्बी ला तज़र अलल अर्दि मिनल काफिरीना दय्यारा इन्नका इन तज़रहुम युदिल्लु इबादका वला यलिदु इल्ला फाजिरन कफारा। बंदे मार दे मालिक, हमें नहीं चाहिए, थक गए इनके साथ, ये इंसान नहीं बनने वाले। इन नबियों ने मुझसे बंदे मरवाए हैं। हजरत मूसा ने कसून मार के बंदा मार दिया था, ये नबी मुझसे बंदे मरवाते रहे, मैं मारता रहा। लेकिन जब बारी मेरे महबूब की आई ना,
मैदान ताइफ का था, मुस्तफा के सर से खून चल रहा था, जमीन खून से भर रही थी। मैं जलाल में था और मैं कह रहा था मोहम्मद अब एंड हो गया है। मुस्तफा जा, जिब्राइल जाके मेरे हबीब से पूछ, अगर अब कहे तो मैं बंदे मार दूं। उस वक्त मैंने अपने हबीब का सब्र देखा, मुस्कुरा के मुझे कह रहा था मैं पिछले नबियों की तरह कल्ला नबी नहीं हूं, तूने मुझे रहमतुल लिल आलमीन भी बनाया। जियो जिसे समझ आ रही है बात। अल्लाह ने फरमाया अब तुम्हें समझ आई है, बंदे कद से बड़े नहीं होते। भाई चुप बैठे हो, बंदे उम्रों से बड़े नहीं होते, बंदे दौलत और प्रोटोकॉल से बड़े नहीं होते, बड़ा वो है जिसमें सब्र बड़ा होगा। भाई जियो जिसे समझ आ गई है बात की। अगर आप तवज्जो करें तो मुझे सूरह फुरकान सामने आ रही है, 25वां सूरा है और मैं 75 नंबर आयत पढ़ रहा हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरमाया उलाइका 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 युजज़ौनल गुरफता बिमा सबरू। जमाने वालों, जन्नत की जितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं मैंने सब्र वालों के लिए रखी है। भाई ठंडा बोल रहे हो, मैं कैसे आगे चलूं? देखो मैं अर्ज कर रहा हूं, मैं गुजारिश कर रहा हूं, मुझे सूरह अल कहफ याद आ रही है। 18 नंबर सूरा है कुरान हकीम का। मुझे 65 नंबर आयत याद आ रही है, मुझे 66 नंबर आयत याद आ रही है, मुझे 67 नंबर आयत याद आ रही है, मुझे एक कम 70 नंबर आयत याद आ रही है। आप कहो तो मैं पढ़ना शुरू करूं? ऐसे नहीं कर सकता, उस जवानी को आग लगानी है जो कुरान के लिए नहीं बोल रही यार। हाँ तो मैं, मेरे सामने आयत आ गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कुरान हकीम है। फवजदा अब्दम मिन इबादिना आतैनाहु रहमतम मिन इंदिना वअल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा। आयत पूरी हो गई, आप चुप बैठो। नहीं मजा आया, फिर पढ़ता हूं, वक्त जाया न करें। फवजदा अब्दम मिन इबादिना आतैनाहु रहमतम मिन इंदिना व अल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा। अल्लाह फरमाता है मूसा हमारे बंदों में से एक बंदे के साथ मिले जिसे हमने इल्मे लदुनी दिया था। इल्मे लदुनी, इल्मे लदुनी। आपसे उधार हुआ इल्मे लदुनी, वादा करता हूं जिंदा रहा तो इस पे बात करेंगे बैठकर। इल्मे लदुनी दिया हुआ था और ये बंदा वो था जिसे हमने अपनी खास रहमत का सदका दे रखा था। अपनी खास रहमत का सदका। होगी कोई अल्लाह की खास रहमत जिसका सदका खिदर को मिला है? जिसे समझ आ गई वो तो चुप है, जिसे नहीं आई वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह ने फरमाया मैंने खिदर को भी हुसैन के नाना का सदका दिया। भाई मैं आगे पढ़ता हूँ। फरमाया काला लहू मूसा हल अत्तबिउका अला अन तुअल्लिमानी मिम्मा उल्लिमता रुश्दा। हजरत मूसा ने खिदर को देख के कहा जी मैं ना उन 4 दिन तुहाडे नाल ही हां। मैं फिर से कहना चाहता हूं जनाब हुण मैं इत्थे ही 4 दिहाड़े मैं नहीं रही यार खैरन लगा। मैं हजरत मूसा दी गल पे करना। उन्हां खिदर पाक नूं आख्या जनाब हुण मैं चंद दिहाड़े तुहाडे नाल ही हां और जा बादशाह मैं इत्थे ही हां। हजरत खिदर सुन के मुस्कुरा के कहने लगे काला इन्नका लन तस्तातिया माइया सब्रा। मैनू एतराज ते कोई नहीं पर तुहाडे कोलों सब्र नहीं जे होना। आए बोलो जिसे समझ आई है बात। नहीं मैं समझा सका, मैं कोशिश करता हूं बात करने की। जिसके वजूद में सब्र आ जाए इसरारे इलाही का हकदार हो जाता। नहीं मजा आया, फिर से कहना चाहता हूं जिसके वजूद में मुस्तफा की सीरत आ जाए इसरारे इलाही का हकदार हो जाता है। ये मकसद है मिलाद का जो मैं पढ़ रहा हूं। जिसके वजूद में सब्र आ जाए अल्लाह का राज़दां हो जाता है। अली अल्लाह का राज़दां है, फातिमा अल्लाह की राज़दां है, हसन अल्लाह का राज़दां है, हुसैन अल्लाह का राज़दां है। जिसके वजूद में सब्र आ जाए वो अल्लाह का राज़दां हो जाता। मजा नहीं आ रहा यार, ठंडे थके हुए। नहीं बेटा एक मिनट बाबा जी अभी बाबा जी ठहर जाए, अभी नहीं चस नहीं आ रही। वो ना वो मुरीद अपने पीर खाने आके कहा करता था कि आपके पास काफी अल्लाह के राज हैं तो एक हमें भी दे दे।
आपके पास काफी अल्लाह के राज है मुर्शिद जी, एक हमें भी दे दे। आपके पास काफी अल्लाह के राज है, एक हमें भी दे दे। और मुरीद को देख के मुर्शिद ने कहना, बेटा अभी आप जाके गोलगप्पे खाओ, अभी उम्र नहीं है ऐसी बातों की, अभी दही पल्ले खाओ जाके। उसने फिर कहना, आपके पास काफी अल्लाह के राज हैं, तो एक हमें भी दे दे। आज उसके आने से पहले बाबा जी ने एक बकरा मंगवा के ना कमरे में हुजरे में बंद कर लिया। जब वो आया ना, उसने सलाम करके कहा, ना हुजूर काफी अल्लाह के राज हैं आपके पास, तो एक हमें भी दे दे। तो आपने फरमाया, न्याना लेकर आना, गुआंढियों का बच्चा उठा के ला। वो बच्चा लेकर आया, बच्चा अंदर कमरे में करके ना बाबा जी ने अंदर बकरे को छुरी फेर दी। बाहर खून का फवारा आया, बाबा जी के कपड़े खून से लथपथ थे, छुरी से खून के कतरे टपक रहे थे। जब बाहर आया ना बाबा जी, तो उसने देखा, बाबा जी आपने तो बच्चा मार दिया। अब उसने शोर डाल दिया, ओ बाबे उराम बच्चा मार छड़िया, बाबे उराम बच्चा मार छड़िया, बाबे उराम बच्चा मार छड़िया, बाबे उराम बच्चा मार। जब सारा पिंड इकट्ठा हुआ ना, तो बच्चा भी बाहर आगे पास खड़ा मुस्कुराने लगा। अब उसने कहा, बाबा जी ये क्या है? आपने फरमाया, ऐडा को फकीर दा राज ते रख नहीं सकदा, तीनों अल्लाह दा क्या। आए हाय, बोलो जिसे समझ आइए। चुप कैसे नहीं, मैं समझा सका, मैं फिर से कहना, ओ तू बंदे दा राज ते रख नहीं सकदा, तेनू अल्लाह दा किवें दे छड्डा, जिसके वजूद में सब्र आ जाए। अब मुझे मेरा दिल कर रहा है मैं खिताब शुरू कर लूं। नहीं, वो मौलाना हो कि चुप है सब टोपी पकड़ी वाले, यार अफसोस है मुझे। नहीं, मैं नहीं कर रहा, मुझे समझ आ गई, आप नहीं सुनना चाहते। मैं सूरह यूसुफ पढ़ रहा हूँ, सूरह यूसुफ पढ़ रहा हूँ। 90 नंबर आयत याद आई है, 12 नंबर सूरा है, और सूरह यूसुफ 12वां सूरा है, और ये 90 नंबर आयत है। अल्लाह पाक ने फरमाया, यूसुफ फिर भरावन चंगी नहीं ना की थी, मालिक जरा चंगी नहीं की थी। यूसुफ फिर बड़ा मारिया ने ना, या अल्लाह बड़ा मारिया ने। यूसुफ फिर मुर्दा समझ गए ना, मालिक अपने वल्लों ते मार ही गए ने। यूसुफ फिर खूब छोड़ देता है ना, मालिक खूब छोड़ देता है। यूसुफ फिर खोटे सिक्के वेग गए ना, मालिक वेग गया। अगो जुलेखा चंगी नहीं ना की थी, मालिक जरा चंगी नहीं की थी। यूसुफ अजीज मिस्र भी बुरा टकरिया, मालिक कई साल जेल च गुजर गए। यूसुफ जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व यस्बिर, यूसुफ सब्र ना। फिर से कह रहा हूं, वयस्बिर, यूसुफ सब्र ना छोड़। या अल्लाह कोई बेनिफिट, इन्नल्लाह ला युदियु अजरल मोहसिनीन। यूसुफ तू सब्र कुट के पड़ी रख, तेरे बदले मैं आप लाऊंगा। नहीं मैं समझा सका। यूसुफ पर तेरे कनो कनक मांगते फिर, यूसुफ जुलेखा तेरे नाम की तस्बीह करती फिरेगी। यूसुफ अजीज मिस्र तेरे जेल के गेट पे दरबान बन के खड़ा होगा। यूसुफ मैं भाइयों को माँ बाप के साथ खड़ा करके सजदा ना कराऊं, मुझे रब कौन कहेगा? आप इजाजत दें तो मैं खिताब शुरू करना चाहता हूं। मैं समझ गया अभी आपका दिल नहीं कर रहा, कोई बात नहीं। जब दिल करेगा मुझे बता देना। मैं सूरह आल इमरान खोल रहा हूँ, 3 नंबर सूरा है, और मुझे 125 नंबर, 120 नंबर, 125, 120 दोनों जुबान पर आ गई हैं, तो दोनों ही पढ़े देता हूँ। आज बंदे हमारे डेरे पर आ कहते हैं, शाह जी फलाना बंदा हमारी दुकान के पीछे हाथ धो के पड़ गया, फलाना बंदा हमारे कारोबार के पीछे जादू कर रहा है, फलाना बंदा हम पे जादू कर रहा है, फलाना बंदा हमें ये नुकसान पहुंचा रहा है। शाह जी शरीका में देख नहीं सकता, अल्लाह ने एक हल दिया है। मैं बड़ा लंबा सफर करके आया हूँ और मुरीद भी इकट्ठे हो गए हैं, अगर कहो तो हल दे दूं। नौजवानों ये बदर में आई हुई आयत है, लेकिन इसको तवज्जो से सुनो। 3 नंबर सूरा की 120 नंबर आयत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन तमससकुम हसनतुन तसूहुम, अगर तुम्हें कोई भलाई पहुंचे तो उन्हें बुरी लगती है, अगर तुम्हें कोई फायदा हो तो शरीकों को आग लगती है। व इन तुसिबकुम सय्यिआतुन यफरहु बिहा, और अगर तुम्हें तकलीफ पहुंचे तो वो खुश होते हैं। हाँ या अल्लाह बात तो ऐसी ही है, हमारा नुकसान हो जाए तो शरीक खुश है, हमें फायदा पहुंचे तो शरीक नाराज है। मालिक क्या करूं? फरमाया व इन तस्बिरू व तत्तकू ला यदुर्रुकुम कैदुहुम शैआ,
हाँ, अगर तुम किसी फकीर को बैठ के सब्र सीख लो और ये जमाना टिल भी लगा ले सारा और शरीक का जोर भी लगाए, तुम्हारा बाल भी डींगा नहीं होने वाला। क्या किरदार है मोहम्मद के फैजान का, क्या फैजान है मुस्तफा के किरदार का। आज पता चला ये 12 रोजा महफिल का चक्कर क्या है। नहीं, आप तवज्जो करें, देखें, मैं सूरह आल इमरान की 125 नंबर आयत पढ़ रहा हूं, ये मेरी आंखों के सामने आ गई है। जानता हूं मैदान बदर में है, लेकिन अगर इसका तर्जुमा मुस्तकबिल में नहीं तो मैं मुजरिम हूं सारी महफिल का। जुबान काट के तली पर रख देना, माफीनामे पर साइन कर दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं पढ़ूं जी। जो एंड वाले बेचे हैं, मैं नहीं देख रहा, अल्लाह तुम्हें देख रहा है। सुभान अल्लाह तुमने अल्लाह के लिए कहना, फिर कहो सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, भला इन तस्बिरू व तत्तकू व यातुकुम मिन फौरिहिम हाज़ा युमदिदकुम रब्बुकुम बिखमसति अलाफिम मिन मलाइकति मुसव्विमीन। अल्लाह फरमाता है अगर तुम सब्र करो ना, अगर तुम सब्र करो तो पूरी ताकत से भी दुश्मन तुम पर हमलावर हो जाए, मैं मलाइका से कहूंगा मेरी तस्बीहां छोड़ो और उसकी मदद करो। जाओ साहबजादा साहब, मलाइका मदद करेंगे, यानी कयामत तक जिसके वजूद में सब्र आ जाए, परेशान ना हो, फरिश्ते मदद करेंगे। यहां मेरी रग को एक थोड़ी सी तकलीफ हो गई है ये जुमला बोल के, फरिश्ते मदद करेंगे, कोई इतराज नहीं किसी मौलवी को, जुमला जाया ना हो जाएगा। फरिश्ते मदद करेंगे, किसी मौलवी को एतराज नहीं हुआ, फरिश्ते मदद। और मेरे पास तर्जुमा भी वाबियों का जो मैं पढ़ रहा हूं, मेरे पास जो तर्जुमा है वो वाबियों का है, वाबी दोस्तों का है। मैं बात बेअदबी नहीं उनकी कर रहा, मैं कह रहा हूं वो वाबी दोस्त हैं जिनका मैं तर्जुमा पढ़ रहा हूं, और वो कह रहे हैं फरिश्ते मदद करेंगे। फरिश्तों की मदद पर कोई टेंशन नहीं, फरिश्ते अगर मदद करें तो तुम्हें उस पर तो कोई टेंशन नहीं। तो फरिश्ते जिनकी घर की चक्कियां चलाए और चूल्हे हलाए, अगर वो घर मदद करे फिर कैसी टेंशन। नहीं, कुछ भी नहीं, नालायक साहब। आप कुरान सुन रहे, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नहीं, वो आपका नारा बड़ा खूबसूरत था, लेकिन जवाब इतना ठंडा है, तकलीफ हुई है आपके जवाब को सुनकर यार। मोल नहीं दिया आपने किसी बात का भी, कितना लंबा सफर है हमारा और आप इतना ठंडा जवाब दे देते हैं। तो मैं फिर आगे कुरान पाक पढ़ूं यार। ये सब्र शे क्या है? देखिए, मैं सूरह बकर पढ़ रहा हूँ, 2 नंबर सूरा है और मैं 249 नंबर आयत ले रहा हूँ। इस्लाम और कुफर की जंग चल रही है और उसका नक्शा मेरे करीम खालिक ने अपने करीम हबीब मोहम्मद जी की जुबाने मायंतिक से हमारे तक पहुंचाया। फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 249 नंबर आयत मुझे जरा हाल एक दफा सुभान अल्लाह कह लो यार। हाँ, तो ये आयत आ गई है। फरमाया जमाने वालों, कम मिन फिअतिन कलीलतिन गलबत फिअतन कसीरतम बिइज़्निल्लाह। भाई बहुत थोड़े लोग भी हों तो चौकों की कंड लगा जाएंगे। पता है क्यों? वल्लाहु मा साबिरीन, मैं जो सब्र वालों के साथ। हाय हाय हाय, अल्लाह फरमा रहा है जो सब्र करे मैं उहदे नाल हां, और जेड़ा चुप करे उहदे नाल नहीं। और जेड़ा सब्र करे अल्लाह उहदे नाल है। और तुहाडे हलके दा मैंने कह छड़े मैं तेरे नाल हां ते तुहाडा सीना चौड़ा हो जांदा, चौधरी साडे नाल है। 2 टके का चौधरी जिसके साथ हो उसे तो सत्ते खैरा हो, तो जिसे मोहम्मद का रब कह दे मैं तेरे। अल्लाह भाई सब्र वाले के साथ, अल्लाह भाई सब्र वाले के साथ। अरे अल्लाह सब्र वाले के साथ है। अब कहो तो मैं खिताब शुरू कर लूं? मैं समझ गया हूं अभी आपका दिल नहीं कर रहा, कोई बात।
जब करेगा मुझे बता देना, वरना जरूरी नहीं खिताब किया जाए, मेरे घर का मसला है, कोई रौला ही नहीं है, मुझे वो फिर भी देंगे, कोई परेशानी नहीं, पर नुकसान आपका हो जाएगा। सूरह साफात याद आ गई, 37 नंबर सूरह है, 99 नंबर आयत पढ़ रहा हूँ, 100 नंबर आयत पढ़ रहा हूँ, 101 नंबर आयत पढ़ रहा हूँ, 102 नंबर आयत पढ़ रहा हूँ। अल्लाह ने फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा सलाम उस मियां बीवी की जूतियों पर जिनकी आपस की बातें कुरान की आयतें बनी। आगे आजो काशी, आगे आजो समरान, मेरे पास आजो बिलाल, मेरे पास आजो यार, मैं फिर से कुरान पढ़ रहा हूँ। सामने बैठी हुई हाजरा अम्मा ने बाबा जी इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सिर्फ इतना कहा था, भाई मुद्दत हो गई है, ब्याह हुआ है, तो अभी तक औलाद ही नहीं हुई। बस ये जुमला कहने की देर थी, हजरत इब्राहिम ने यूं सीने पे हाथ रखा घर वाली के सामने और कहने लगे वकाला इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी, घबरा ना हाजरा, जाता जाने वाला हूं मैं अपने रब की तरफ। नहीं मजा आया मेरे बच्चे, आज यार मैं फिर से पढ़ूं, काला इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी, हजरत इब्राहिम फरमाते हैं हाजरा घबराना हाजरा, जरा आने दे, सामने आने दे, मैं मेरे साथ साहबजादा साहब तशरीफ फरमाएं। आपने फरमाया अपने रब की तरफ जाने वाला हूं, रब की तरफ जाने वाला, हाजरा घबराना, जाना मैं रब वाले। ये रब किस तरफ है? ये जो तरफ में आ जाए वो तो रब नहीं होता। अल्लाह तो जितना इस तरफ है उतना इस तरफ है, उतना इस तरफ है उतना इस तरफ है। ये इब्राहिम क्या कह रहे हैं, चलिया मैं रब वाला, मैं मिन्नत करना मुस्तफा दे दादे दे सामने, जिथे बैठे हो उथे रब कोई नहीं। वो फरमांदे ने है ते फिर एक ही घर वाले नु आख्या जी मैं रब वल चलिया। और फरमांदे ने मैं नबियां, मैं बंदियां दे अकीदे सिद्धे करने ने, मैं दसना पिया अल्लाह हर जगह मौजूद है, पर किधरे नेड़े होके सुन लेता है। हम पागल नहीं है जो गजाली ज़मां के डेरे पे जाते हैं, हम पागल नहीं है जो पाक पतन जाते हैं, हम पागल नहीं है जो अपने पीर खाने जाते हैं, हम पागल नहीं है जो दाता अली हजवेरी की बारगाह में जाते हैं। और भाई बोलो हमारा ईमान है, अल्लाह तो रहीम यार खां में भी मौजूद है, लेकिन वहां नेड़े होके सुन लेता है। लड़ाई वाली बात नहीं, तुम्हें रायविंड नेड़े नजर आया, हमें वलियों की आस्थाने पे नेड़े नजर आया। नहीं कोई ऐसा काम हो सकता है कि नारा इस नुक्कर से लगे और जवाब उस कोने से आए। दोबारा लगाए नारा, मैं देखता हूं वहां एंड वालों। जाने वाला हूं मैं अपने रब की तरफ, सयादीन तक लेना मैं किवें राह नहीं निकलदा। रब्बे हबली मिनस सालिहीन, अल्लाह जी मुझे बेटी नहीं चाहिए, ना मुझे बेटे की डिमांड है, जो मर्जी दे दे पर नेक देना। क्या देना? जरा सारा मजमा बोले। इब्राहिम ने जब कह ही दिया कि मुझे नेक दो, तो अल्लाह को तो चाहिए था, कहता मैं इब्राहिम ऐसा बेटा दूंगा जो मस्जिद से बाहर ही नहीं आएगा। तूने जो नेक मांग लिया है, या मैं कोई ऐसा पुत्र दे देता हूं जिसके हाथ से तस्बीह ना छूटे। तूने जो नेक मांग लिया है, अब अल्लाह जिसे नेक कहता है आपने सुनना है, मैं आगे पढ़ूं। अल्लाह बादशाह फरमाता है फबशरनाहु बिगुलामिन, मुबारक हो इब्राहिम एक गुलाम की। अल्लाह मैं तेनू आख्या मैनू नेक दे, तू आने मैं तेनू गुलाम पे देना। अल्लाह फरमाया कयामत तक बंदे सुन ले जेड़ा प्यो दे नाल टुरदा होवे ते शहर वालियां नू इंज ही लगे जिवें किसे चौधरी नाल कमी पे टुरदा, ओही ते नेक। आए बोलो जिसे समझ आई है, चुप क्यों बैठे हो यार? मैं फिर से कहना चाहता हूं जेड़ा प्यो दे नाल टुरदा होवे ते पिंड वालियां नू इंज ही लगे जिवें कारखाने दे मालिक नाल मजदूर पे टुरदा, ओही ते नेक। और नहीं हो जिदा प्यो ते खुश हो सुभान अल्लाह आख लो जरा।
नबी सही फरमाया रिदा और रफ़ी रिदाइल वालिद, जिस पे अब्बा राजी है उस पे अल्लाह राजी है। फबशरनाहु बिगुलामिन हलीम, इल्म वाला बेटा दूंगा, इल्म वाला। अब सुनो इल्म क्या है। फलम्मा बलगा माहु साया, इब्राहिम 11 साल बाद जंगल में छोड़े हुए बेटे को मिलने 11 साल बाद आए तो रात कहने लगे या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अशबहुका, पुत्र मैं ख्वाब में देखा है मैं तुझे ज़बह कर रहा हूँ, फंजुर माज़ा तरा, अब अगर तू कहे तो मैं छुरी फेर लूं। 11 साल ना ईद वाले दिन कपड़े कले, ना दुध दा खर्चा कलिया, ते ना महीने दा राशन कलिया, ते ना कदी साल बाद वाद लई आके, ते जे अज मिलन आ गए ने ते पिंडों छुरी लेके आ गए ने। जे पुत्र तू आखे ते मैं तेनू छुरी फेर ला। यहाँ रहीम यार खां का कोई पुत्र होता तो अपने अब्बे से कहता अब्बा को गल करने वाली कर, तेरा बंदा है सही इंजकना, मैं इस्माइल तेरी नालैन पे सदके जाऊं। इस्माइल ने गला आगे करके कहा या अब्बा तिफअल मा तोमर, बाबा छेती कर छेती, बाबा छुरी फेर, बाबा छेती कर, बाबा छेती कर, सतजिदूनी इंशाअल्लाह मिनश साबिरीन, बाबा छुरी फेर ताकि मैं ज़माने को बताऊं सब्र कैसे करते हैं। आपको समझ आ रही है? जिसे जितनी समझ आ रही है उतना को सुभान अल्लाह तो कहो यार। अगर आप तवज्जो करो तो मैं खिताब शुरू कर लो। अच्छा अभी आपका दिल नहीं करे, कोई बात जदों करेगा उदों दस छड़िया जी। अज मैं भी साथ नहीं अगे जाना है सच्चे, ओहो अगे जाने याद आ गया। सूरा रात पढ़ना चाहता हूँ, 13वां सूरा है। 19वीं आयत पढ़ना चाहता हूँ, 20वीं आयत पढ़ना चाहता हूँ, 21वीं आयत पढ़ना चाहता हूँ, 22वीं आयत पढ़ना चाहता हूँ, 23वीं आयत पढ़ना चाहता हूँ, 24वीं आयत पढ़ना चाहता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफमन यअलमु अन्नमा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिकल हक़्क़ु कमन हुवा आमा इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाबिल्लज़ीना यूफ़ूना बिअहदिल्लाह वला यनक़दूनल मीसाक़ वल्लज़ीना यसिलूना मा अमरल्लाहु बिही अन युसला व यख़शौना रब्बहुम व यख़ाफ़ूना सूअल हिसाब वल्लज़ीना सबरू वल्लज़ीना सबरू। ठंडा बोले वल्लज़ीना सबरू। मुझे लगता है आज मेरी आपकी बनेगी नहीं, मैं समझ गया हूं। आप में से कोई उर्दू पढ़ सकता है ऊपर से देख के? बंदा को ऊपर से आप पढ़ेंगे? आप पढ़ेंगे? अच्छा आपका नाम क्या है? मौलाना हसीब अकरम साहब, आए तशरीफ लाएं। वल्लज़ीना सबरू, माइक दे दे और सादा स्पीकर कर दे। वल्लज़ीना सबरू, खड़े हो जाए ना, कुरान पकड़ रहे। वल्लज़ीना सबरू वल्लज़ीना सबरू वल्लज़ीना सबरू वल्लज़ीना सबरू वल्लज़ीना सबरू अभी नहीं पढ़ना, बंदे चुप हैं। वल्लज़ीना सबरू इब्तिगा वजहि रब्बिहिम। अब सुभान अल्लाह कहो जरा, यहाँ से पढ़े, यहाँ से। अच्छा यहाँ से। और वो जिन्होंने अपने रब का चेहरा तलब करने के लिए सब्र किया। अच्छा फिर पढ़े, फिर पढ़े। और वो जिन्होंने अपने रब का चेहरा तलब करने के लिए सब्र किया। रब फरमाता है जिन्ने सब्र करना है ना वो मेरा मुखड़ा मुस्कुरांदा दिखेगा। अच्छा भाई ठहरो जरा, नसीब साहब थोड़ा सा आगे है। जन्नातु अदनी यदखुलूनहा व मन सलह मिन आबाइहिम व अज़वाजिहिम व ज़ुर्रियातिहिम वल मलाइकतु यदखुलूना अलैहिम मिन कुल्लि बाबी। सुभान अल्लाह कहो जनाब। यहाँ हमेशगी के बागात, बाग नहीं बागात। लफ्ज़ है जन्नात नहीं, लफ्ज़ जन्नत नहीं आया। जन्नात का माना है मेरी सारी जन्नतें, मेरी सारी जन्नतें। अच्छा क्या है उन्हें आगे पढ़ते एक दफा सुभान अल्लाह कह लो। हमेशगी के बागात जिनमें वो दाखिल हो गए और उनके बाप दादों और उनकी बीवियों और उनकी औलादों में से जो नेक हुए और फरिश्ते और
हर दरवाजे में, फरिश्ते और फरिश्ते हर दरवाजे में से, फिर फरिश्ते हर दरवाजे में से। अल्लाह फरमाता है और जमाने वालों में नमाजी के लिए एक जन्नत का एक दरवाजा खुलाऊंगा, रोजेदार के लिए एक जन्नत का एक दरवाजा खुलाऊंगा, हाजी के लिए एक जन्नत का एक दरवाजा खुलाऊंगा। लेकिन जब सबर वाला आएगा मैं फरिश्तों से कहूंगा मेरी तस्बीहां छोड़ो, उसका इस्तकबाल करो, मेरी जन्नत के सारे फाटक खोल दो, मेरी जन्नतों के सारे फाटक खोल दो। और मलाइका वो जिधर से आता है उसे आने दो, जिधर से आता है। फरिश्तों जिधर से आता है, फरिश्तों ये जिधर से आए इसे आने दो, लेकिन जब आ जाए तो इसे दहलीज़े जन्नत पर खड़ा करो, रोको और उसे कहना सलामुन अलैकुम, सलामुन अलैकुम, सलाम हो तुम पर। फिर पढ़ो, सलाम हो तुम। अल्लाह फरमाता है फरिश्तों जब जन्नत की दहलीज पर आ जाए उसे कहना रुक, मोहम्मद का रब तुझे सलाम कह रहा है। अगर वो कहे मेरी नमाजों की वजह से सलाम है, मेरे रोजों की वजह से सलाम है, मेरे हज की वजह से सलाम है, उसे कहना नहीं, सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम, सुभान अल्लाह कहो। सलाम हो तुम पर उसके बदले जो तुमने सब्र किया। क्या चीज है सब्र भाई? ये नबी के किरदार का एक पहलू इतना वजनी, ये मिलाद का एक पैगाम इतना वजनी, ये मिलाद का एक मिशन इतना वजनी। अब आप कहो तो मैं तकरीर शुरू करूं? अच्छा अभी नहीं दिल करता, अभी नहीं कर रहा, अभी नहीं बंदों का दिल कर रहा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी जितने बंदे बैठे हैं मैं इतनी आयतें और पढ़ूंगा। इस्ताइनू बिसब्री वस्सलाह, अल्लाह फरमाता है मेरी मदद चाहती हो तो सब्र सीख लो। अब आप कहो तो खिताब शुरू करें। ये सब्र है क्या? यहां से तकरीर शुरू होगी। 10-12 बंदों ने सुभान अल्लाह कह के बता दिया कि उनका दिल कर रहे हैं, बाकी सारे चुप हैं। किबला ये सब्र होता क्या है? जी मैं सूरह हूद खोल रहा हूं, 11 नंबर सूरह है, और मैं सूरह हूद में से 11 नंबर सूरह में से जो आयत ले रहा हूं वो 9 नंबर आयत है, 10 नंबर आयत है, 11 नंबर आयत है। अच्छा चलो मैं 10 नंबर पढ़ लेता हूँ, आपकी तवज्जो है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला इन अज़क़नाहु नअमा बादा दर्रा मस्सतहु लयक़ूलन्ना ज़हबस सय्यिआतु अन्नी इन्नहु लफ़ारिहुन फ़ख़ूरू। आयत पूरी हो गई। अच्छा मौला फिर इल्लल्लज़ीना सबरू व अमिलुस्सालिहाती उलाइका लहुम मग़फ़िरतुम व अजरुन कबीरू। जनाब वाला एक दफा मुझे याद करा दे मैं क्या पढ़ने लगा हूं। शाबाश बिलाल मेरा बच्चा। क्या है सब्र? जन्नत की बड़ी कोठियां सब्र वालों के लिए, फरिश्तों की मदद सब्र वालों के लिए, अल्लाह का साथ सब्र वालों के लिए। अली में सब्र है। ये सब्र है क्या भाई? लो शुरू करें जी। आप थक तो नहीं गए? कोई बोरियत तो नहीं हो रही? समझ भी आ रही है? शेरो शायरी की जरूरत तो नहीं पड़ रही ना? तो बस फिर जिसे कुरान से जितनी मोहब्बत है उतना ऊंची सुभान अल्लाह कहो जी। मौलाना हमें पढ़ा दे। अगर हम में से और बेशक अगर हम में से कोई नेमत नहीं ना मौलाना,
और बेशक अगर हम उसे कोई नेमत चखाएं किसी तकलीफ के बाद जो उसे पहुंची हो तो यकीनन जरूर कहेगा सब तकलीफें मुझसे दूर हो गई। बिलाशुबा वो यकीनन बहुत भूलने वाला, बहुत फूलने वाला, बहुत फख्र करने वाला है। आयत पूरी हो गई है तो आपको समझ आई कि कोई ना? अच्छा इन्हें आ गई है, मैं नालायक आदमी हूँ, मुझे जरा भी नहीं पता चला आपने क्या कहा, मुझे समझाने के लिए जरा दोबारा पढ़ दे। जी और बेशक अगर हम उसे कोई नेमत चखाएं किसी तकलीफ के बाद। अच्छा 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 अब कुछ पता चला है कि यानी अगर हम किसी तकलीफ के बाद कर्म करें किसी पे और उसने वो तकलीफ देखी भी हो तो फिर वो कर्म जब हो जाएगा तो फिर जी जो उसे पहुंची हो यकीनन जरूर कहेगा सब तकलीफें मुझसे दूर हो। अच्छा मेरा कर्म हो जाए तो फिर कहेगा टेंशन खत्म हो गई है। अच्छा फिर जी बिलाशुबा वो यकीनन मुझे फूलने वाला है, फख्र वाला, तकब्बुर वाला। अच्छा तो फिर जी वो जो मगर वो लोग जिन्होंने सब्र किया और वो अच्छा रहीम यार खामालो अब समझ आ गई। अल्लाह पाक फरमा रहा है किसी दियां मज्जां चोन वाला कमी मज्जां नू पट्ठे पान वाला होवे ओनू मैं अपनी 100 मझ ओनू दे छड्डा जाती ओ 100 मझ वेख के ते फिर आखेगा हुन कोई टेंशन नहीं रह गई ते फिर वो फुलेगा ते फिर वो आकड़ेगा ते फिर वो तकब्बुर करेगा। मालिक फरमांदा इल्लल लज़ीना सबरू पर जेड़ा सब्र करदा है ना ओनू जिन्ना मर्जी दे छड्डा औकात विच रहिंदा है। बोलो जिसे समझ आई है भाई। अल्लाह किसी को इज्जत और शान दे दे तो बंदा औकात भूल जाता है। अल्लाह फरमाया जेड़ा फिर भी औकात च रवे ना मैं ओदे नाल हां। नहीं मैं समझा वक्त का बादशाह निकला सवारी पर और वो सारा दिन घास खोतर के बेचता था। घास खोतर वाले के पास गाड़ी खड़ी की और उंगली से इशारा किया ऐश का आदि की कीमत है। हो सका ये बहुत कीमती है। नीचे उतर के बादशाह ने कहा इस घास की कीमत है। हो सका इस तो डबल है। घास को उठा के हाथों में बादशाह ने कहा इसकी क्या कीमत है। अब अय्याज कहने लगा सारी शाही भी बेच छड़ी है ना इस आधा बोल दे ही कोई नहीं सकता। महमूद कहने लगा काप्या बेचने के जाफरान लाइया हो सके बादशाह है ते काए पर जिन्हों मालिक चुन ले ओदे वर्गा ते कोई नहीं ना। मैं फिर दोहराऊंगा बादशाह है ते काए पर जिन्हों मालिक चुन ले ओदे वर्गा ते कोई नहीं ना। जिसे समझ आई है उसे मैं सुभान अल्लाह कहता हूँ, जिसे नहीं समझ आई मैं तीसरी दफा आपको तकलीफ दे रहा हूँ। है ते काई पर जिन्हों मालिक चुन ले ओदे वर्गा ते कोई नहीं। ये जुमला सुन के बादशाह ने कहा तू घास उठाने के काबिल नहीं, तू मेरा मशीर खास है आज के बाद। जा तू वजीर आजम हो गया, शाही तख्त मिल गया, शाही ताज मिल गया, शाही खाने, शाही लिबास, शाही महल, शाही प्रोटोकॉल मिल गया। अब सारा दिन फैसले करता है। अब जिसे अचानक शाही मिल जाए फिर साथ वालों को आगे साथ तो लगती है ना। साथ वाले शरीके ने ऐब निकालने की कोशिश की तो मिल गया। भाई सारा दिन शाही फैसले करता है पर अद्धी रात को महल छड़ के जंगल जांदा है। झुग्गी एक बनाई सू उन्हां सवेरे बादशाह दे नाल मीटिंग करके आख्या तेरी दौलत पे नपदा है ते जदों पैसे पूरे हो गए ना ते तेरी शाही ते कब्जा कर जाएगा। आज बादशाह महमूद भी अय्याज के पीछे पीछे वजीरों के साथ दबे पांव निकला। जदों झुग्गी दे अंदर बढ़िया ना महमूद ते अय्याज अगा बैठा थी एक बॉक्स नजर आया, एक संदूक नजर आया। वजीर आख्या बादशाह इहदे विच पैसे नपे सू। महमूद कहने लगा अय्याज इसे खोल। वो कहने लगा जान दे फकीर दी भी कोई इज्जत होती है ना। फिर वो कहने लगा नहीं अय्याज इसे खोल। उसके बंदे बाहर कट कला वेख लगी है। हो सके ना आज नहीं बचती जे सारे दे सामने ना खोले। हो सके अच्छा ले खोल दिता। जब खोला उसमें से एक मुसल्ला निकला, एक रंबा निकला, एक दातरी निकली, एक पल्ली निकली। उसने कहा महमूद ये क्या है? अय्याज ये क्या है? हो सके बादशाह सारा दिन शाही खाने खाता हूँ, शाही महल में बैठता हूँ, शाही प्रोटोकॉल देखता हूँ, शाही फैसले मखलूक के करता हूँ। आधी रात को ये मुसल्ला बिछा के 2 नफल पढ़ के सामने रंबा और दातरी और पल्ली रख के अल्लाह से कहता हूँ या अल्लाह मेरी औकात ते आई थी ना। ठंडा बोलियो या अल्लाह मेरी औकात ते आई थी ना। या अल्लाह मेरी औकात ते आई थी ना। या अल्लाह ये इज्जतां ते तेरा फजल है मेरी औकात ते आई।
ओए जिसे समझ आइए सुभान अल्लाह कहो, मैं आगे पढ़ूं। भाई ऐसे भी मिलाद होते हैं। सूरह हामीम अस-सजदा सामने आ रही है, 41वां सूरा है। मैं 34 नंबर आयत पढ़ना चाहता हूं, अगर आपका मुंह 34 नंबर ना बने तो। जिसका मुंह कुरान सुन के खेल जाता है वो सुभान अल्लाह कह लो जरा। अब मैं साथ 35 नंबर भी पढ़ लूंगा, आपने हौसला दे दिया है। और बस मैं खिताब शुरू कर रहा हूं। नहीं, अगले साल से छुट्टी हो गई मेरी, कोई बात नहीं। कहिएगा शाह साहब हमें ज्यादा तंग करते हैं, तो मैं फिर अच्छा चलो फिर मैं खिताब खत्म कर रहा हूं। चलो आप खुश हैं आप, लेकिन मैंने देखना है कि ताकत मिली के नहीं। हाय, मैंने देखना है कि अंदर बदला के नहीं। देखें ये 41वां सूरा है कुरान हकीम का, मेरी आंखों के सामने आ गया है। और ये मेरे सामने 34 नंबर आयत है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ ही 35 नंबर आयत है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आप चुप बैठो। आप भूल क्यों जाते हैं कि हमने बोलना है साथ साथ। वला तस्तविल हसनतु वलस्सय्यिआतु इदफा बिल्लती हिया अहसनु फइज़ल्लज़ी बैनका व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलियुन हमीम। जनाब आयत पूरी हो गई, आप सामने बैठ के चुप बैठे हुए हैं यार। आपके लिए मुझे अब दोबारा पढ़नी पड़ेगी, खुदा का वास्ता है मेरे साथ बोलते हैं। वला तस्तविल हसनतु वलस्सय्यिआतु इदफा बिल्लती हिया अहसनु फइज़ल्लज़ी बैनका व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलियुन हमीम। वमा युलक्काहा इल्लल्लज़ीना सबरू वमा युलक्काहा इल्ला ज़ू हज़्ज़िन अज़ीम। आयत पूरी हो गई। अब तवज्जो करो, पढ़ना शुरू करें। जनाबे वाला आए हमें सबक दें। जी। और ना नेकी बराबर होती है और ना बुराई। बुराई को इस तरीके के साथ हटा जो सबसे अच्छा है। अच्छा। अचानक वो शख्स तेरे दरमियान और उसके दरमियान दुश्मनी है, ऐसा होगा जैसे वो दिली दोस्त है। अच्छा, आयत पूरी हो गई। कोई समझ आई आपको? बंदे लायक है, मैं नालायक हूं। मुझे नहीं पता चला आपने क्या कहा। अल्लाह का वास्ता एक दफा फिर पढ़ा दो ना, बड़ा लंबा सफर है, मैं घर तक याद रखूंगा। जी। और ना नेकी बेटा अटेंशन प्लीज अटेंशन। आपकी ज़ियाफ़त तबा के लिए अगर मैं ऐसे कर रहा हूं कि आप खुश भी हो जाएं और सुन भी लें और आप तक कोई पैगाम पहुंच भी जाए, तो ये समझ लेना कि बस मैंने आपके लिए ऐसे किया, वरना कलाम खुदा इस बात का मोहताज नहीं है। आप उठ कर चले जाएं, मलाइका सुनने आ जाएंगे। जी। और ना नेकी बराबर होती है और ना बुराई। अच्छा, रुक जाओ। घर बैठ के हम कहते हैं वक्त गुजर गया, अब तो बहन जैसे करेगी वैसे करेंगे। वक्त गुजर गया, अब तो माँ जाई जैसे करेगी वैसे ही करेंगे। वक्त गुजर गया, अब तो बाप जैसे करे वैसे करेंगे, भाई जैसे करे वैसे करेंगे, चाचा जैसे करेगा वैसे करेंगे, बरादरी जैसे चलेगी उसके साथ वैसे चलेंगे, दुकानदार जैसे करेंगे उनके साथ वैसे करेंगे, खानदान जैसे चलेगा उनके साथ। अल्लाह इस आयत में बंदों से मुस्तफा के वसीले से बात करता हुआ कह रहा है, जमाने वालों जल्ले हो गए हो, अगर कोई बद हो जाए तो तुम भी बद हो जाओगे। मालिक फरमा रहे हैं, नेकी नेकी रहती है, बदी बदी रहती है, तुम तो उनकी बदियों को जवाब नेकियों से दो। नहीं, मैं समझा नहीं पाया, मेरा बड़ा लंबा सफर है, लेकिन अफसोस है मुझे आप तक बात नहीं पहुंची। दरिया का किनारा है और निजामुद्दीन सफर कर रहे हैं और अचानक नजर पड़ी ठुआ डुब रहे हैं। हजरत निजामुद्दीन ने वेख्या ठुआ डुब चले है, अगा वधे ठुए नु कट देने, ओ कट देने ते ओ डंग मार दे, आप छुट के हथ मार देने, उन फेर कट देने, ओ फेर डंग मार दे,
आप छुट के फिर हथ मल देने, उन्होंने फिर कट देने, वो फिर डंग मार दे, उन्होंने छुट के हथ मल देने, उन्होंने फिर कट देने, वो फिर डंग मार दे, उन्होंने छुट के हथ अखीर उन्होंने कट के बाहर मारिया। नाल दे खलीफे कदम ते हथ ला के आख्या शाह जी वो डंग मारनों बाज नहीं आया ते तुसी बचानों बाज नहीं आए। आपने फरमाया उठवा होके बदमाशी नहीं छड़दा, मैं सैयद होके नहीं की छड़ जा। पढ़े दोबारा पढ़े, मैं आगे चलना चाहता हूँ, दोबारा पढ़े दोबारा। और ना नेकी बराबर होती है और ना बुराई, बुराई को उसके तरीके के साथ हटा जो सबसे अच्छा है, तो अचानक वो शख्स के तेरे दरमियान और उसके दरमियान दुश्मनी है, ऐसा होगा जैसे वो दिली दोस्त है। अल्लाह फरमांदा है जानी दुश्मना को सलूट मरवा देंगा ये वाला आ गया था। अल्लाह करना की है, फरमाया तेनू अजे भी समझ नहीं आई गाला कड्डन वालियां माइयां दे समान कंड ते चुक के उन्हां दे पेके क्यों छड़ के आया। भाई जी से समझ आई, ईमानदारी से सुभान अल्लाह कह लो। यार 19वां रोजा है, कूफे की मस्जिद है, फजर की अजान है, मुसल्ला इमामत है, मुसल्ले पर अली है, जमात की पहली रकात का पहला सजदा है। अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजम पीछे से निकला, जहर से बुझी हुई तलवार मौला अली के सर पे पूरी ताकत से मारी, अली का सर दो टुकड़े होके खुल गया जैसे किताब खुलती है। हसन उठे, उठ के बाबा का सर बांधा, सर से पग उतारी, बाबे के सर को बांधी, खून से लथपथ अली दीवार के साथ लगे हुए हैं, आंखें बंद हैं। हसन ने कातिल को यहाँ से पकड़ा हुआ है, अली की आंख खुली, हसन को देखा तो कहने लगे हसन छोड़ छोड़। हाय हाय हाय। हसन बाबा के करीब आई, हसन जी बाबा रात तेरी बहन उम्मे कलसूम के घर इफ्तारी की थी, मेरी बेटी खजूर के साथ दूध में शहद मिला के लाई थी। मैंने उसे कहा था तेरे बाबा ने कभी इतना लंबा दस्तरखान नहीं सजाया, ये शरबत ले जा सवेरे काम आ जाएगा। खजूर के साथ मैंने इफ्तारी कर ली थी, घर जा बहन से शरबत लेकर आ। हसन कूफे की गलियों में भागते हुए घर पहुंचे, हमशीरा से कहा बाबा ने शरबत मंगवाया है। बहन ने शरबत दिया, दूध के साथ शहद मिला हुआ शरबत मस्जिद में आया। बाबा आंखें खोल, मैं शरबत ले आया हूँ। अली ने आंखें खोली, हसन की तरफ देखा, फिर शरबत को देखा, फिर कातिल को देखा। ये कहते हैं हसन जी बाबा पता नहीं कितना गुस्सा है मुझ पर उसे, जा मेरे कातिल को शरबत पिला जा। हाय हाय। मौलाना पढ़े अली का किरदार, एक दफा फिर सुभान अल्लाह कहो। मौलाना पढ़े अली का किरदार, आप कहो तो पढ़े। जी जी जी। और ना नेकी बराबर होती है ना बुराई, बुराई को उसके तरीके से के साथ हटा जो सबसे अच्छा है, तो अचानक वो शख्स के तेरे दरमियान और उसके दरमियान दुश्मनी है, ऐसा होगा जैसे वो दिली दोस्त है। अल्लाह फरमाता है भाई तेरा ज्यादती पर ज्यादती पर ज्यादती करे तो उसकी ज्यादती का बदला मोहब्बत से देना। तू ये क्यों आना जो मैनू वो फोन नहीं करता ते मैं उन्होंने क्यों करा, तेरा ते पैकेज लगा है ना। हाय बोलो जिसे समझ आ रही है। तू ये क्यों आना जो ईद वाले दिन उन्हें मैनू नहीं गोश्त कर लिया ते मैं उन्होंने क्यों कला, तू उन्होंने छड़ आप ते कल ना। आए आए अल्लाह बादशाह समझाना क्या चाहता है। ओए बेलियो आगे कुरान सुन लोगे जी मौलाना, हमें पढ़ाएं आगे क्या। और ये चीज नहीं दी जाती मगर इन्हीं को जो सब्र करे। साहब जाग रहे हैं। अल्लाह पाक फरमाता है ये सौदा उन्हीं को मिलता है जिनके वजूद में सब्र आ जाए। यही तो सब्र। अगला जुमला सुन लोगे, अगला जुमला सुन लोगे। बहुत बड़ा पैगाम है रहीम यार खान की इस महफिल मिलाद में। अल्लाह फरमाया सुनो जमाने वालों, और ये नहीं दी जाती मगर उसी को जो बहुत बड़े नसीब वाला है। अब हमारे नायब खतीब के चेहरे की मुस्कुराहट देखो जरा।
ये मकाम भी मुस्कुराहट वाला। अल्लाह कहता है एवें रोना फिरना मेरे नसीबा नू की हो गया, मेरे नसीबा नू की हो गया, मेरे नसीबा नू की हो गया, मेरे नसीबा नू की हो गया। रब फरमांदा है किसे दी बेबाकी और किसे दी ज्यादती दा बदला मोहब्बत नाल देना सीख ले, मैं नसीब भी सोने कर दियांगा। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन किबला तशरीफ फरमा। खत्म हो गई गुफ्तगू, आखिरी जुमले हैं, बस चलते हैं। निजाम हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन किबला तशरीफ फरमा है। हुसैन का बेटा तशरीफ, आधी रात का वक्त है, ठंड बड़ी है, बंदा एक आया घोड़े पर सवार होकर। इमाम ज़ैनुल आबिदीन सैयद ने उसके घोड़े को चारा डाला, उठ के उसे गर्म पानी पिलाया, गर्म खाना खिलाया, गर्म बिस्तर दिया, कुराड़े मार के सोता रहा। सैयद सारी रात मुसल्ले पे गुजारी, नमाज फजर पढ़ के कुरान पढ़ के उसे नाश्ता कराया। अब वो नाश्ता करता हुआ रहीम यार खां वालों कहने लगा, सैयद मुझे आपने पहचाना नहीं, सियानिया नहीं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की आंख में आंसू आ गए, कहने लगे मैं जानना तेरा प्यो कौन है, तेरा दादा कौन है, तू जिथों आया मैं उन्होंने भी जानना, जिथे चलिया मैं उन्होंने भी जानना। उसे कहा मैं कौन हां? आपने फरमाया 10 मुहर्रम नूं मेरे वड्डे भरा हजरत अली अकबर दे सीने विच पहली बर्छी तू मारी सी, तू मेरे वीर दा कातिल है, तू मेरे वीर दा कातिल है। हो सके सैयद फिर कातलां दियां इन्नियां खिदमतां कौन करदा है? आपने फरमाया करबला दे अंदर असी तुहाडे मेहमान बन के आए सां, तुसां ओ कीता जेड़ा अपने मेहमानां नाल करदे हो। अज तू मेरा प्रोना बन के आया है, मैं ओ पे करना जेड़ा असी अपने मेहमान नाल करने। आपने फरमाया करबला दे अंदर तुसां ओ कीता जेड़ा तुहानू तुहाडे वड्डियां दस्सिया है, इत्थे तेरे नाल मैं ओ करना जेड़ा मैनू मेरे नाने दस्सिया है। ओ यार बात सुनो, ये लो बंद हो गया कुरान, उठो बेटा ये उठाओ और मुझे जाने दो, ये लो मैं जा रहा हूं। ओ बात सुनो, ओ बात सुनो, सबर ते तुहाडी आपस विच प्यार निकल आया, और सबर ते तुहाडी आपस विच मोहब्बत निकल आई, और सबर ते तुहाडे घर दे अंदर एक दूसरे दी हया और इज्जत निकल आया। और सबर ते रेत दे टिब्बे ते बैठे बुल्ले शाह ने आख्या ओए हज भी कीती जांदे हो, लहू भी पीती जांदे हो, खो के माल यतीमां दा भेज मसीती जांदे हो, फट दिलां दे सींदे नहीं, टोपियां सीती जांदे हो, नफ्स नहीं सुनदे रहन दियो, छोड़ो नहीं पे सुनदे, तुसी चुप बैठे हो जनाब। नहीं जिदा दिल करदा मैं पढ़ा एक बारी ऊंची सुभान अल्लाह खोला। हजरत बुल्ले शाह फरमाया हराम भी पीती जांदे हो, नमाज़ां नीती जांदे हो, हज भी कीती जांदे हो, लहू भी पीती जांदे हो, खो के माल यतीमां दा भेज मसीती जांदे हो, फट दिलां दे सींदे नहीं, टोपियां सीती जांदे हो, नफ्स ते छुरी फेरदे नहीं, दुंबे कीती जांदे हो, फर्ज फुलाई बैठे हो, नफलां नीती जांदे हो। बुल्ले शाह नूं भी ते दसो ये की कीती जांदे? भाई सबर ते तुहाडा आपस विच प्यार निकल आया। नहीं भाई मेरा आखिरी जुमला है, मैं मेंबर छोड़ के जा रहा हूं। गुजरांवाला तक मुझे तसल्ली दो के बाद जाया नहीं होगी, मैं दूं। ये मोती अगर जाया हो गया तो मैं समझूंगा मेरा सारा बयान जाया हो गया है यार। सबर ते तुहाडा आपस विच हया निकल आई, और तुसी एक दूजे ने कम आ जाओ, अल्लाह तुहाडे नाल है। यार बोलो ना जिसे समझ आ रही। सईदी साहब मैं आखिरी फिक्रा बोलना चाहता हूं, लेकिन जुमला कीमती है, मेरी सारी तकरीर का निचोड़ है। अगर ये जुमला दाया हो गया तो मेरे आने का मकसद फौत हो जाएगा। मैं फिर से कह रहा हूं यार, और सबर से तुहाडा आपस विच एक दूजे दा हया निकल आया। हुण समझ आई असी एक दूजे नाल प्यार करिए ते एडा अल्लाह राजी हुंदा है। असी एक दूजे नाल प्यार करिए, और जे तुहाडा आपस विच प्यार एडा जरूरी है, फिर मुहम्मद दा प्यार कितना जरूरी हो? मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। जे सोहानी घड़ी चम
चमका तैबा का चांद जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद उस दिल अफरोज़ साथ पहला को सलाम मुस्तफा जाने रहमत पहला को सलाम शमाए बज़ में हिदायत पहला को सलाम जिनके आने से रोशन जमाना हुआ, जिनके आने से रोशन जमाना हुआ, उस नबी की विलादत पहला हो सलाम शमाए बज़ में हिदायत पहला हो सलाम आसियो थामे लो दामने मुस्तफा फिर पढ़ो रब की रहमत पहला हो सलाम ऐ खुदा के लाडले प्यारे रसूल ये सलामे आजिज़ाना हो रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि। ए परवरदिगार आलम, हम सब ने मिलकर इस मिलाद चौक के अंदर जिक्र मुस्तफ़ा किया है, सुना है। हमारा जिक्र करना सुनना अपनी बारगाह में कबूल फरमा दे। ए अल्लाह मेरे आका के जिक्र के सदके हम सब के दिलों को मुनव्वर फरमा दे। ए परवरदिगार आलम, मेरे आका के जिक्र के सदके ए अल्लाह जो बीमार हैं सबको शिफाए कुल्ली अता फरमा दे। ए रब्बुल आलमीन, मेरे आका के मिलाद के सदके सबके घरों पर रहमतों का नुज़ूल फरमा दे। ए अल्लाह पाक, हमारी इस मिलाद कमेटी के जितने अराकीन हैं हुजूर के जिक्र के सदके उनके घर बार की हिफाजत फरमा। हमारा आना अपनी बारगाह में कबूल फरमा और हमेशा जिक्र मुस्तफ़ा करने की हम सबको तौफीक अता फरमा दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।